हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हिंदी में जो है वो बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के इंटेलिजेंस से जो है ये डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, कि किसी चीज को समझना। ठीक है, तो मतलब कि समझने की एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऐसे भी हम बोल सकते हैं, समझने की योग्यता। तो इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो हेरिडिटी से होता है, वंशानुगतता से जो है ये प्रभावित होता है। बुद्धि लब्धि जो है वो ज़्यादातर प्रभावित होता है हेरिडिटी से। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है होता क्या है, इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू रीजन, कि कितना जो है वो हम उस चीज़ को जो है वो रीजन कर पा रहे हैं, कितना जो है वो हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, उसकी सॉल्व करने की हमें जो है वो अभिक्षमता जो है वो क्या है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी टू रीजन, कि उसको जो है वो तर्क कितना हम कर पा रहे हैं, तर्क वितर्क। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस समस्या का समाधान। मेमोरी, हमारी स्मृति से संबंधित। एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड अडेप्ट एंड लर्न, उसको समझना और अडेप्ट करना। ठीक है, मतलब ग्रहण करना। द कंसेप्ट जो है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, द कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी में, ये जो है वो मतलब आपका ओरिजिनेट हुआ है किसके साथ, विद द नेम ऑफ अल्फ्रेड विनेट। ये साइकोलॉजिस्ट हैं अल्फ्रेड विनेट एंड लुइस टर्नर ने ये ओरिजिनेट किया है। एंड हु डेवलप टेस्ट, और इन्होंने डेवलप किया है टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीडिंग स्पेशल असिस्टेंस इन स्कूल। मतलब कि जिन्होंने बोलते हैं स्कूल में विशेष सहायता की आवश्यकता वाले, जिनको की स्पेशल नीड्स की जरूरत है, वैसे छात्रों की पहचान करने के लिए जो है ये परीक्षण जो है ये असिस्टेंट, ये जो टूल है, ठीक है, ये विकसित किए हैं। नेक्स्ट है कि टर्मन्स वर्जन ऑफ द टेस्ट लेड टू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। अब टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया है वो आपका फॉर्मूला आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ मेंटल एज, कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका रेशियो ऑफ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आगे देखते हैं आईक्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। आईक्यू के आधार पर जो है वो लोगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो बच्चों का, ये लोगों का जो वर्गीकरण होता है आईक्यू के आधार पर, वो हम देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वॉज अ जर्मन बोर्न, जर्मन में उनका जो बर्थ हुआ था। तो थोरेटिकल ये आपके फिजिस्ट भी हैं एंड फिलोसोफर भी हैं ऑफ साइंस, एंड हुज एस्टिमेटेड आईक्यू स्कोर अबाउट, इन्होंने जो है आईक्यू स्कोर को एस्टिमेट किया है अबाउट 160 पॉइंट तक। ठीक है, 1 to 160 पॉइंट तक जो है इन्होंने आईक्यू स्कोर को जो है वो मेजर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि कौन सा स्कोर जो है वो किस में आता है। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये याद रखना है कि 160 पॉइंट्स तक। ठीक है, आगे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल इन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो है इंटेलिजेंस स्केल के आगे कैटेगराइजेशन की है। इस कैटेगराइजेशन को हम देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका जेनियस, मतलब कि जीनियस, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, प्रतिभाशाली जिनको हम बोलते हैं, तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 अबव होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेरी सुपीरियर, बहुत सुपीरियर जो है मतलब वो 120 to 139 होता है। सुपीरियर आते हैं, देन उसके बाद वो 110 to 119 होता है। देन उसके बाद आते हैं एवरेज, औसत वाले जो है वो 90 to 109। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आता है डल, उदासीन, वो डल जो है वो 80 to 89। एंड बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी में आएंगे 70 to 79। मोरॉन, मंदबुद्धि जिनको बोलेंगे, वो 50 to 69। ठीक है, एम्बिसाइल जो है वो मूर्ख जिनको हम बोलेंगे, वो 20 to 49। एंड नेक्स्ट आता है इडियट, इडियट जो है वो बिलो 20। तो आईक्यू का जो आपका फॉर्मूला है वो रहता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो एवरेज आईक्यू जो रहता है वो आपका है 90 to 110 के बीच में। सपोज आईक्यू मेंटल एज 12 है, और जो आपकी नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 10 है इंटू 100,
तो 10 to 10 और 10 इंटू 12 120, तो उसका IQ कितना आएगा उस पर्सन का 120। क्लियर। So the next is chronological age. Chronological age is the biological age from birth. ये जो chronological age होती है ये आपकी biological age होती है, मतलब कि birth से कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का, 3 का, जितने ईयर का होगा वो chronological age में रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन 1905 फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो आपका दिया था वो अल्फ्रेड विनेट एंड थियोडोर साइमन ने जो है ये दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। 1908 में कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज जो है वो अल्फ्रेड विनेट ने दिया है, और 1912 में IQ कंसेप्ट जो दिया गया है वो विलियम स्टर्न ने दिया है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? IQ कंसेप्ट जो है विलियम स्टर्न, मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट, एंड फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको जो है वो ये समझ आया होगा। सो इसी तरह से जो है वो चैनल पे बने रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये आपको करवाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।